हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग जोन। तो यार आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में, जो कि हमारा सेकंड पार्ट होने वाला है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम सीरीज़ का। तो इसमें हम आज बात करेंगे 3 लेयर्स के बारे में, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम जो होती है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है, मायोकार्डियम जो होती है वो मिडल लेयर होती है और एंडोकार्डियम आउटर लेयर होती है। तो आप देख सकते हो ये पेरिकार्डियम है, ठीक है, ये पेरिकार्डियम हो गया, ये एंडोकार्डियम हो गया और सॉरी मायोकार्डियम, और ये एंडोकार्डियम हो गया, ठीक है। ये 3 लेयर्स हो गई। अब पेरिकार्डियम जो होता है वो आउटर मोस्ट लेयर तो है, लेकिन उसके अंदर भी 2 सैक्स प्रेजेंट है, यानी कि 2 थैलियाँ उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। जो आउटर होती है उसे हम कहते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम, और जो इनर होती है उसे हम कहते हैं सेरस पेरिकार्डियम। तो जो आउटर है फाइब्रस पेरिकार्डियम, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है आपको, फाइब्रस, फाइब्रस से मतलब टफ होगा, ठीक है। तो टफ है तो इलास्टिक नहीं होगा। इलास्टिक क्या होता है? इलास्टिक मतलब खींच जाना, ठीक है। तो ये इन इलास्टिक होती है, ये वाली लेयर जो होती है, मतलब ये खींचती नहीं है ज़्यादा, बहुत टफ होती है, फाइब्रस नेचर की होती है, ठीक है। अब इनर लेयर जो कि सेरस पेरिकार्डियम है उसकी हम बात करें तो वो भी फर्दर 2 लेयर्स में डिवाइड है, आउटर लेयर और इनर लेयर। तो जो आउटर लेयर है वो पैराइटल पेरिकार्डियम होती है और जो इनर लेयर है वो वाइसरल पेरिकार्डियम है, ठीक है। मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ, देखिए। सेरस पेरिकार्डियम की हम बात कर रहे थे और उसके अंदर भी 2 लेयर्स थी, एक थी पैराइटल लेयर और एक है वाइसरल लेयर, ठीक है। तो जो पैराइटल लेयर है आप देख सकते हैं वाइट वाली, और जो वाइसरल लेयर है ये होती है ये ब्लैक वाली, ब्लैक से नेक्स्ट वाली जो है, ठीक है। तो सेरस पेरिकार्डियम जो होती है वो सिक्रीट करती है पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड का मतलब होता है जो हमारा हार्ट है उसकी जो लेयर्स हैं, उन लेयर्स के बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसे हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। और ये फ्लूइड कहाँ प्रेजेंट होता है? बिटवीन द वाइसरल एंड द पैराइटल लेयर्स ऑफ हार्ट, ठीक है। और वाइसरल लेयर जो होता है यार हार्ट मसल से अटैच होता है। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, देखिए। ये जो स्पेस यहाँ पर लिखा है ना, ये ब्लैक वाला, यहाँ पर हमारा कहीं जो है फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। पेरिकार्डियल फ्लूइड जिसे हम बोलते हैं वो फ्लूइड यहाँ इस स्पेस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यार अब तक हमने बात की पेरिकार्डियम जो कि आउटर लेयर थी हार्ट की। अब हम बात करेंगे मायोकार्डियम, और ये होती है मिडल लेयर हार्ट का, ठीक है। देखो इसका काम होता है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो काम है वो है पंपिंग ऑफ हार्ट। हार्ट को पंप करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। देखो यार मायोकार्डियम जो होता है ना उसके अंदर वो कुछ मसल फाइबर से बना होता है, और ये जो मसल फाइबर्स होती है ना ये 3 तरह के काम करती है। देखो, एक तो बनाती है कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट हार्ट का। कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब जो हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प कर रहा है, मतलब हार्ट को जो कॉन्ट्रैक्शन हार्ट के अंदर हो रहा है उसमें हेल्प कर रहे हैं मसल फाइबर, ठीक है। दूसरा है पेसमेकर, पेसमेकर बनाने में हेल्प कर रहा है। तीसरा आप देख सकते हो कि कंडक्शन सिस्टम बनाने में हेल्प कर रहा है, क्योंकि यार हार्ट काफ़ी बड़ा होता है ना। तो उसके अंदर पूरा सिस्टम, मतलब एक पार्ट से हार्ट के दूसरे पार्ट तक जो भी इम्पल्स जनरेट होती है वो कैसे पहुंचेगी, तो उसके लिए कंडक्शन सिस्टम चाहिए होता है। वो कंडक्शन सिस्टम भी मायोकार्डियम बनाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यार कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ हार्ट। कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ हार्ट का मतलब है कि यार देखो जो भी मसल्स प्रेजेंट हैं वो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेंगी। वो इनवॉलंटरी होती है। इनवॉलंटरी मतलब आप उसे अपने विश के हिसाब से, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कंट्रोल नहीं कर सकते। आप ये नहीं सोच सकते कि अभी आपका हार्ट धड़कना बंद हो जाए तो आपके सोचने से बंद हो जाएगा, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। और दूसरी बात, जो कार्डिक मसल्स होती हैं, बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट होती है कार्डिक मसल से बनी होती है, ठीक है। तो जो कार्डिक मसल्स होती है आपको पहले भी बताया था मैंने कि ब्रांच होती है वो, ठीक है। जैसे एक कार्डिक मसल ये है, दूसरी मसल ये है, तो इनके बीच में एक ब्रांचिंग प्रेजेंट होगी। तो ये ब्रांचिंग क्या करती है? एक कनेक्शन बिल्ड करती है एक मसल फाइबर का दूसरे मसल फाइबर से, और ये इस कनेक्शन की वजह से ये एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हो पाते हैं। मतलब अगर ये वाली मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी ना तो फिर ये वाली मसल भी उसी टाइम जस्ट कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो एक कोऑर्डिनेशन बढ़िया बन जाता है, ठीक है। इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होती हैं बिटवीन सेल्स, सेल्स के बीच में इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन्हें इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं। अब बात कर लेते हैं यार, देखो जो हमारा मसल फाइबर था वो पेसमेकर बना रहा था। पेसमेकर हम किसे कहते हैं? हम ऐसे नोड को कहते हैं साइनोएट्रियल नोड। साइनोएट्रियल नोड यार राइट एट्रियम में होता है, वो सब मैं आपको डिटेल में आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये पेसमेकर का हेल्प करता है, मतलब पेसमेकर बनाता है ये वाले फाइबर्स। कैसे? ये पेसमेकर क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है हार्ट के अंदर, ठीक है। इस स्ट्रक्चर का काम होता है जनरेट करना इम्पल्स, जिससे हार्ट बीट बनता है, ठीक है। तो ऐसे नोड मैंने अभी आपको बताया, ऐसे नोड जो होता है वही पेसमेकर होता है।
साइनोएट्रियल नोड इसे कहते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यार कंडक्टिव सिस्टम जो बना रहा है। तो कंडक्टिव सिस्टम का मैंने आपको बताया था कि कोई तो होना चाहिए जो मतलब इम्पल्स को एक जगह से हार्ट के एक कोने से दूसरे कोने तक लेकर जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है इम्पल्स को फ्रॉम ऐसे नोड। देखो यार, हार्ट मान लो ये है, तो यहाँ कहीं हमारा ऐसे नोड प्रेजेंट होगा जो कि राइट एट्रियम होता है, ठीक है। तो ऐसे नोड से लेके अब यार वेंट्रिकल्स का कोना है, तो यहाँ तक कैसे जाएगा, जो भी मतलब इम्पल्स यहाँ जनरेट हो रहा है ऐसे नोड में, वो यहाँ तक कैसे पहुँचेगा। तो उसके लिए कोई कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, सिस्टम, कंडक्शन सिस्टम होता है। तो वही कंडक्शन सिस्टम जो है ये मायोकार्डियम के अंदर होता है, ठीक है, जो ट्रांसमिट करता है इम्पल्स को ऐसे नोड से लेके वेंट्रिकल्स तक, ठीक है। तो यार ये तो बात हो गई मायोकार्डियम की। अब ज़रा बात कर लेते हैं एंडोकार्डियम की। एंडोकार्डियम क्या होता है ना यार, इनर मोस्ट लेयर होता है, यानी सबसे अंदर की जो लेयर होगी वो एंडोकार्डियम होती है। कंटिन्यूज एज एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। ब्लड वेसल्स के अंदर यही एंडोकार्डियम क्या है, एंडोथीलियम बन जाती है, ठीक है। फॉर्म्ड बाय अ सिंगल लेयर ऑफ एंडोथीलियल सेल्स लिविंग सरफेस ऑफ हार्ट। देखो ये सिंगल लेयर ऑफ एंडोथीलियल सेल्स, जो एंडोथीलियल सेल्स होती है ना हार्ट के अंदर, जो मतलब एंडोथीलियम सेल्स होंगी वो क्या होते हैं, सिंगल लेयर्स होती हैं। मतलब सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट होगा उस लेयर पे, ठीक है। मल्टी लेयर का मतलब होता है कि सेल की कई सारी लेयर्स प्रेजेंट है, लेकिन सिंगल लेयर का मतलब है एक ही लेयर प्रेजेंट है, ठीक है। तो यार ये तो बात हो गई एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और पेरिकार्डियम की। ये स्ट्रक्चर यहाँ पर कंप्लीट हुआ, जो कि इंटरनल स्ट्रक्चर में कह सकता हूँ आपको, ठीक है। मायोकार्डियम